न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ऋषिकेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी है। अंकिता हत्याकांड से ही जुड़ी ये बड़ी खबर है। एसआईटी जांच का काम अब करीब करीब पूरा हो रहा है। डीआईजी रेणुका देवी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया आरोपियों से घटनास्थल की तस्दीक का काम अब पूरा हो चुका है और अब वीआईपी एंगल को लेकर एसआईटी ने जांच शुरू की है। आरोपियों से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। रिजॉर्ट में वीआईपी के लिए प्रेसिडेंशियल सूट की व्यवस्था थी। प्रेसिडेंशियल सूट के वीआईपी को खास तरह की सेवा दी जाती थी। जांच में एसआईटी के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। आरोपी के मोबाइल पहले ही बरामद किए जा चुके हैं और कई और दूसरे मोबाइल्स, कई और फोन्स की तलाश एसआईटी लगातार कर रही है। अंकिता के दोस्त से भी एसआईटी ने पूछताछ की है और अब जांच आखिरी चरण में है। जल्द ही ये जांच पूरी होगी और आरोपियों को सजा दी जाएगी, डीआईजी की तरफ से बताया गया है। हत्याकांड में फिलहाल 3 आरोपियों के नाम सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब वीआईपी एंगल से एसआईटी जांच में जुटी हुई है। वीआईपी एंगल से जरा समझिए, प्रेसिडेंशियल सूट की एक व्यवस्था थी इस रिजॉर्ट में, जिसमें प्रेसिडेंशियल सूट में वीआईपीज को एक खास तरह की सेवा दी जाती थी और उसी के तहत अब एसआईटी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। ये जानने की कोशिश कर रही है कि प्रेसिडेंशियल सूट में किस तरह की व्यवस्थाएं थी, क्या वो खास व्यवस्थाएं थी जो यहां पर गेस्ट को दी जाती थी। बड़ी खबर ऋषिकेश से आपको बता रहे हैं। हमारा अभी विवेचना काफी आगे तक बढ़ चुके हैं और घटना का मोटिव क्या है वो भी हमने काफी आगे, मतलब क्या मोटिव है इस घटना का और घटनाक्रम कैसे कैसे हुआ है, सो वो भी काफी आगे तक हमने विवेचना में पहुंच चुके हैं। अभी वहां पर वर्कर्स ने काम किया है, सभी से हमने पूछताछ कर लिया और उनके पास कोई भी साक्ष्य था वो भी पुलिस ने अपना कब्जा में लिया। सो इसमें काफी हमारा टीम ने काफी एफर्ट लिया है। तो हम इसको आगे जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे। से भी हमने पूछताछ कर लिया है और मेन विटनेसेस है, घटना से सीधा रिलेटेड है, उनसे सभी से हमने पूछताछ कर लिया है। सभी का बयान दर्ज हो गया है और उनके फ्रेंड है अंकिता का, उनसे भी पूछताछ हुआ। अभी तक तो इसमें 3 ही आरोपी हैं और साक्ष्य के आधार पर आगे का कार्रवाई किया जाएगा। और लोग भी अरेस्टिंग हो सकती है। अभी तक तो कोई फिलहाल कोई ऐसे एविडेंसेस नहीं है, बट आगे विवेचना में कोई भी एविडेंसेस होगा उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। ऐसे कोई वहां पर ज्यादा मारपीटाई हुआ नहीं है, बट कुछ घटना वहां पर घटित हुआ है एंड उसी का ही सीक्वेंस में फिर रात में वो कोई भी घटना अंकिता के साथ हुआ है, उसी का सीक्वेंस में हुआ है। बस अभी तक हमारा जांच में ये आए हैं, उनकी उसमें होटल में रूम्स हैं, सो उसमें प्रेसिडेंशियल स्वीट है उसमें, सो वो लोग वैसे उसको बताते हैं, उसमें कोई भी स्टे करते हैं उनको वो वीआईपी बोलते हैं जनरली। सो वो चीज हमारे अभी तक विवेचना में सामने आए हैं और आगे उसी एंगल पर भी हमारा विवेचना जा रहा है। काले गाड़ी के संबंध में कोई नहीं आए कोई भी। सो घटनाक्रम कहाँ हुआ है वो हमने भी हमारा साक्ष्य के आधार पर देखा है, यहाँ एक घटनाक्रम है। फिर अब हमने पुलिस कस्टडी रिमांड लिया है, तभी हमने सीन ऑफ क्राइम में उनको विजिट करवाया। सो घटनाक्रम कहाँ पहले से था, सो वहां पर ही मतलब घटना का घटित हुआ है वहां पर एंड उसके कुछ हमारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं वो भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ मोबाइल्स हैं अक्यूज्ड का, वो पहले ही हमने बरामद कर लिया है और कुछ 1-2 मोबाइल्स हमें मिला नहीं है, सो उसमें भी हमारा विवेचना चल रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋषिकेश से अमित हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं। अमित, एसआईटी की जांच अब आखिरी चरण में है, पहले तो ये बताइए क्या क्या हो चुका है, क्या क्या होना बाकी है। इसी के साथ साथ जो प्रेसिडेंशियल सूट की बात सामने आ रही है, वीआईपीज को किस तरह की यहां पर सेवाएं दी जाती थी, जो बताया जा रहा है कि खास तरह की सेवाएं होती थी। अमित, एसआईटी के प्रभारी जो डीआईजी पी रेणुका देवी हैं, उन्होंने बताया कि एसआईटी की टीम इस मामले में लगातार जांच पड़ताल करते हुए आगे बढ़ रही है और प्रकरण की जांच है जो उसका अंतिम चरण है, अंतिम चरण के पास में है। जो जाहिर सी बात लगता है कि इस मामले में जल्द ही जो एसआईटी की टीम है चार्जशीट लगाकर अदालत में दाखिल करेगी। इसी मामले में लगातार जैसे कि कई चीजें सामने आ रही थी और डीआईजी पी रेणुका देवी ने इस मामले को लेकर कई बातें साफ की है कि कई जो अहम जो गवाह
है जो डायरेक्ट इस घटना से विलोम करते हैं उनको अपने पूछताछ में शामिल किया गया था और कई चीजें पूछताछ में निकल कर आई है कि जो घटना से काफी रिलेटिव वास्ता रखती है और साथ में देखा जा रहा है कि कई चीजें एसआईटी के पास जो सबूत लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज लगे हैं, उनसे काफी सहायता मिलने वाली है इस मामले को लेकर और आरोपियों को सजा के तखत तक पहुंचाने तक। और देखा जा रहा है कि जो डीआईजी पी रेणुका देवी उन्होंने कहा है कि जो लगातार मीडिया में और हर जगह चर्चा का विषय बना था वीआईपी रूम और वीआईपी गाड़ी, उसको लेकर भी पी रेणुका देवी ने साफ तौर पर बताया है कि एक रिजॉर्ट के अंदर वीआईपी रूम था जहां की वीआईपी गेस्ट को रूम दिया जाता था और सभी तरीके के वीआईपी ट्रीटमेंट वहां पर दिए जाते थे। अभी तक जो मामला है एसआईटी की टीम द्वारा पूरा तरीके से खोला नहीं गया है मीडिया के सामने, लेकिन ये बताया गया है कि रिजॉर्ट के अंदर एक वीआईपी रूम जरूर था। इसी मामले को लेकर लगातार नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं, अन्य गांव वालों के जो पूछताछ के माध्यम से आ रहे हैं। साथ में एसआईटी की टीम ने एक नई बात जो बताई है, इसमें पटवारी की भूमिका काफी संदिग्ध बताई जा रही थी और पटवारी से पूछताछ की गई है और पटवारी के द्वारा भी कई चीजें नई चीजें उगल कर आई है जिससे कि एसआईटी की टीम को काफी मदद मिलने वाली है। अमित, एक चीज और आपसे समझना चाह रहे थे, ये प्रेसिडेंशियल सूट की बात हो रही है जिस रात अंकिता की हत्या हुई थी, क्या उस रात या उस दिन भी उस प्रेसिडेंशियल सूट में कोई गेस्ट था? इससे भी जुड़ी कोई जानकारी है? फिलहाल एसआईटी की टीम ने खुले तौर पर कुछ नहीं बताया है कि किस तरीके से उस दिन था या नहीं था, लेकिन एसआईटी की टीम ने ये विश्वास जताया है कि उस रिजॉर्ट के अंदर एक वीआईपी कमरा था और वहां पर हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई वीआईपी गेस्ट आया करता था जिनको की वीआईपी सेवाएं दी जाती थी, वीआईपी तरीके से रिजॉर्ट की सेवाएं दी जाती थी। लेकिन अभी तक इस चीज का खुलासा नहीं हुआ कि किस तरीके की वहाँ वीआईपी सेवाओं में किस तरीके की सर्विस शामिल थी। और जो लगातार जो अभी बात सामने आई है कि एसआईटी टीम को एक दो मोबाइल मिले हैं जिनकी तलाश हो गई। जो आरोपी पुलकित का मोबाइल भी एसआईटी के कब्जे में है, साथ में अन्य जो साक्ष्य है वो भी लगातार जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जांच अब अंतिम चरण में पहुंच गई है और बहुत जल्द ही अंकिता के आरोपियों को सजा मिलेगी, यही उम्मीद पूरा उत्तराखंड, पूरा देश आज कर रहा है। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। और हल्द्वानी से बड़ी खबर है, अंकिता हत्याकांड में मंत्री रेखा आर्या का बड़ा बयान सामने आया। पूरे मामले को लेकर अब एक्शन में सरकार लगातार नजर आ रही है। रेखा आर्या की तरफ से कहा गया है आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, कोई भी आरोपी होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, रेखा आर्या की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जिस तरह से अंकिता हत्याकांड को लेकर रेखा आर्या ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार पूरे मामले में लगातार एक्शन मोड पर है। अंकिता के आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। उत्तराखंड में माहौल गर्म है, लोगों में आक्रोश है, उम्मीद और मांग सिर्फ ये कि जल्द से जल्द अंकिता के हत्यारों को सजा मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरी सरकार ने अंकिता भंडारी के मामले में जितनी भी समय दर समय जो चीजें जनभावनाओं के अनुकूल भी और जो चीजें संवैधानिक प्रक्रिया के तहत भी हो सकती हैं वो सारे निर्णय लिए हैं। ईटी के गठन से लेकर और फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए आग्रह करने से लेकर और परिवार को आर्थिक मदद करने से लेकर सभी चीजें जो हैं वो की जा रही हैं। एसआईटी गंभीरता के साथ में सब मामलों को देख रहा है। यह कोशिश है, जबकि अपराधियों को बहुत जल्दी मैं समझती हूँ कि पुलिस प्रशासन ने जो है जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है, लेकिन एसआईटी इसी बात से बनाएगी कि एक भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से अंकिता के मामले में उसकी लापरवाही देखी जा रही है वह बख्शा ना जाए। तो पाताल लोक में भी ढूंढने का काम जो है वह एसआईटी को दिया गया है, जिसका नेतृत्व स्वयं में एक डीआईजी है और एक महिला है। तो मैं मानती हूँ इसी से गंभीरता पता चलती है। और अंकिता हत्याकांड पर प्रदेश भर में सियासत तेज है। प्रदेश भर में सियासत लगातार जारी है और उत्तराखंड बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। आरोपियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर प्रदेश भर में आज प्रदर्शन हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज प्रदेश भर में प्रदर्शन हुआ। मांग ये की जा रही थी कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन का दौर लगातार जारी रहा। यूकेडी की तरफ से आज प्रदेश बंद का आह्वान किया गया था। प्रदेश भर में इसका मिला जुला असर देखने को मिला।
अंकिता हत्याकांड को लेकर प्रदेश भर में सियासत जोरों पर है। अंकिता को इंसाफ और आरोपियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन जारी है। ये 5 तस्वीरें हैं श्रीनगर, देहरादून, रुद्रप्रयाग, हल्द्वानी और विकास नगर की, जहां यूकेडी और कई सामाजिक संगठनों की तरफ से उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर गढ़वाल की, जहां अंकिता हत्याकांड के विरोध में स्टूडेंट, स्थानीय लोग सड़कों पर उतरकर दुकानें बंद कराने लगे। लोगों ने रैली निकालकर घटना का विरोध जताया। देखिए, इस प्रदेश के भीतर अंकिता के लिए जो भी लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, उन्होंने ही इस पूरे प्रदेश बंद का कॉल दिया है। और आज श्रीनगर के भीतर भी 97% तक 97% दुकानें बंद रही हैं। वहीं राजधानी देहरादून में यूकेडी के प्रदेश बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। बंद में यूकेडी के साथ राज्य आंदोलनकारी भी शामिल हुए और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उधर रुद्रप्रयाग में भी लोग अंकिता के लिए इंसाफ की मांग करते दिखे। केदारनाथ यात्रा पड़ाव मार्ग पर बंद का थोड़ा असर देखने को मिला। तीर्थ यात्री ने भी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जो अंकिता भंडारी जी थी, उनके साथ हुआ जो जघन्य अपराधियों द्वारा किया गया है, उस संबंध में उनके विरोध में उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने की हमारी मांग है। रुद्रप्रयाग के साथ हल्द्वानी में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सुबह से ही उत्तराखंड क्रांति दल और देवभूमि व्यापार मंडल के पदाधिकारी व्यापारियों से बाजार बंद करने का आह्वान करते दिखे, लेकिन बंद का कोई असर नहीं दिखाई दिया। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क दिखा। पूरे व्यापारी लोगों ने साथ दिया है, पूरे बाजार बंद है। हम लोग सब लोग हाथ जोड़कर कर रहे हैं। विभिन्न संगठन के लोग, सामाजिक संगठन लोग, व्यापारी हमारे साथ है। कोई सब लोगों का साथ है और पूरा बाजार बंद हो रहा है। सब लोग कॉपरेट कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग यही है कि अंकिता के हत्यारों को फांसी दो और जो वीआईपी लोग हैं उनका नाम पर्दाफाश हो। इस बीच विकास नगर में उत्तराखंड बंद बेअसर रहा। त्योहारों को देखते हुए व्यापारियों ने बाजार खुले रखे। उधर शहीद स्मारक कोतवाली रोड पर पहुंचकर लोगों ने अंकिता हत्याकांड के दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल सीएम धामी के निर्देश पर पूरे मामले की जांच जारी है। एसआईटी साइबर सेल के साथ पुलिस प्रशासन एक्शन में है। पुलिस कस्टडी में लेकर आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ऐसे में जल्द ही अंकिता हत्याकांड का खुलासा होने के साथ ही उनके परिजनों को न्याय मिल सकेगा। टीम न्यूज स्टेट। तो अंकिता हत्याकांड का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरोपियों को फांसी देने की मांग लगातार हो रही है। अंकिता हत्याकांड के विरोध में आज उत्तराखंड में बंद का ऐलान किया गया था, जिसका मिला जुला असर देखने को भी मिला था। वहीं बीजेपी विधायक खजान दास का ये मानना है कि सरकार बड़ी ही संजीदगी के साथ इस मामले को देख रही है और सीएम धामी लगातार इस पर निगरानी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना है। अंकिता हत्याकांड का जहां तक सवाल है, बहुत ही निंदनीय और ऐसा हादसा कभी उत्तराखंड में इस तरह का नहीं हुआ है और जो हुआ है वो दुखद हुआ है। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को सरेआम फांसी पे लटकाना चाहिए ताकि एक नजीर बने। तो मुझे लगता है कि जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी तक कदम उठाया है वो सराहनीय कदम है। तो उत्तराखंड में लगातार अंकिता के आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है और सरकार की तरफ से लगातार एक्शन भी नजर आ रहा है। हालांकि एसआईटी की जांच आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। आज राष्ट्रपति महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। इस मौके पर सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद सीएम धामी ने देहरादून के गांधी पार्क में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया है। भारत को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजान दास और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे।
तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर बापू और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्प अर्पित किया है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए सीएम धामी नजर आए हैं। गांधी पार्क की ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। जो हम सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में जो काम करते हैं, शुचिता और ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल थी कि जो हमको हमेशा प्रेरणा देने का काम करेगा। और उन्होंने भारत में जहां जवानों के लिए काम किया, वहीं किसानों के लिए काम किया और भारत मां को आगे ले जाने के लिए काम किया। आज जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बापू की जयंती है, वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। हम सब इन दोनों ही महापुरुषों से, जहां बापू ने सत्य और अहिंसा के मार्ग को दिखाया, वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमें सादगी, सरलता और ईमानदारी का पाठ हम सब के लिए वो छोड़कर गए। हमें उस रास्ते पर चलकर जहां आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को एक भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, एक शिल्पी की तरह सभी को उसमें योगदान देना है। उत्तराखंड में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने विधानसभा में महात्मा गांधी और शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उनको श्रद्धांजलि दी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने सभी को गांधी जयंती की बधाई दी और उनके मूल्यों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। पर हम लोगों ने याद किया, रामधुन का कार्यक्रम हुआ, पूरे विधानसभा के जितने हमारे एम्प्लॉइज हैं और हमने मिलकर आज यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम किया जहाँ पर हमने दोनों ही लाल बहादुर शास्त्री जी को और महात्मा गांधी जी को प्रणाम किया, नमन किया और रामधुन सुनी। गांधी जयंती के मौके पर उत्तराखंड के लोग रामपुर तिराहा कांड के शहीदों को भी याद कर रहे हैं। एक सामाजिक संगठन ने रामपुर तिराहे कांड में शामिल हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए साइकिल यात्रा निकाली है। ये साइकिल यात्रा देहरादून से मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे तक निकाली गई है। 130 किलोमीटर की इस यात्रा में 40 साइकिलिस्ट शामिल हुए हैं। देखिए, ये आज का दिन वो है 2 अक्टूबर का दिन, जब 1994 में एक बहुत बर्बर कांड हुआ था और बहुत अत्याचार हुआ हमारे उन आंदोलनकारियों का जो दिल्ली जा रहे थे। ये शहीद सम्मान यात्रा है और ये देहरादून शहीद स्थल से शुरू हुई है और रामपुर तिराहा पर खत्म होगी। कुल दूरी जो है 130 किलोमीटर की है। हमारे साथ 40 साइकिलिस्ट हैं और कम से कम जो 50 लोगों का और काफिला है जो अलग अलग गाड़ियों में है। और फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।